हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल यूजीई पर। दोस्तों आज मैं आपके लिए परसेंटेज का फोर्थ पार्ट लाया हूं। दोस्तों ये वो सभी क्वेश्चंस हैं जो आपको आने वाली परीक्षाओं में मिलेंगे। दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले आप मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। चलिए दोस्तों पहला क्वेश्चन देखिए कि पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन में क्या कहता है कि 1200 का 25% का 0.09% किसके बराबर होगा। अगर हम इस क्वेश्चन को करें, वैसे तो ये ओरली क्वेश्चन है लेकिन दोस्तों ये सिंगल डिजिट मेथड से नहीं होगा। ठीक है, मैं आपको जो वीडियोस आएगी उसमें बताऊंगा कि सिंगल डिजिट मेथड से कुछ क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, आप इसको बिल्कुल बेसिक मेथड से सॉल्व कीजिए। देखिए 1200 का क्या कहा इन्होंने 25%, कितना बोला 25%। परसेंट का मैंने कहा था 1/100 यानी कि 100, और का मतलब क्या होता है इनटू, फिर का कितना 0.09%। ये क्या है, अब क्या करेंगे हम इसको सॉल्व करेंगे। 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगी। 12 की 25 में हम क्या करेंगे इंटू करेंगे। जब 12 की 25 में इंटू करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 300। ठीक है, और ये कितना है 0.09% को हटाएंगे तो क्या 1/100 यानी कि 100। ठीक है, अब ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी। ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे अब इस 3 की किस में मल्टीप्लाई होगी, 3 की जो मल्टीप्लाई होगी वो होगी 0.09 में, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 0.27। देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा है 1, तो ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर क्या है ये है। दोस्तों ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है और हर बार यही लेवल आपके पेपरों में आता है क्योंकि अब सारे पेपर जितने भी आपके ऑनलाइन हो चुके हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है वो, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि एक फल विक्रेता 24 आम पर 1 आम मुफ्त देता है, तो वह ग्राहक को छूट प्रदान करता है, यानी कि कितनी छूट प्रदान करेगा ये पूछ रहा है। अब दोस्तों देखिए, अब इसमें कहा कि कितनी छूट प्रदान करेगा। अगर हम छूट निकालें, देखिए क्या निकालनी है हमें, छूट निकालनी है। ठीक है, अब कितना मुफ्त दे रहा है, 1 आम मुफ्त दे रहा है और टोटल मिल कितने रहे उसे 24 एक और एक ये कितना यानी कि 25 आप, यानी कि 25 पे ये एक तो क्या हो गया आपका मुफ्त हो गया, तो इसका क्या निकाल लीजिए प्रतिशत निकाल लीजिए। ये आपका जो ऊपर का है ये आपका क्या है मुफ्त आम है और ये कितने है टोटल, और 25 चौका 100, तो कितने की छूट मिल गई 4% की छूट मिल गई। ठीक है दोस्तों, बहुत इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक शहर की वर्तमान आबादी 48,000 है। यदि प्रति वर्ष यह 5% बढ़ती है तो 3 वर्ष पश्चात आबादी में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, ये पूछ रहा है। दोस्तों ये बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, इसको देखिए, इसका ऑप्शन भी पहला गलत दे रखा है लेकिन देखिए आंसर क्या रखा है, कितना है 48,000 है। आबादी कितनी है 48,000 है। कह रहा कि प्रतिवर्ष कितनी बढ़ रही है 5% बढ़ रही है, यानी कि पहले साल कितनी थी 100 थी, 5% बढ़ गई तो कितनी हो गई 105। फिर दूसरे साल भी कितनी थी 100 थी, कितनी बढ़ गई 105। ठीक है, फिर तीसरे साल भी कितनी हो जाएगी, यानी कि 100 पे कितनी बढ़ जाएगी आपकी 105। अब दोस्तों हम इसको सॉल्व करेंगे। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो क्या होगा कि ये 2 जीरो और ये 2 जीरो कट हो जाएगी, ये 1 जीरो ये भी जीरो कट हो जाएगी, यानी कि 3 जीरो क्या हो जाएगी कट हो जाएगी। ठीक है, अब जब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये हमारा कितना बचेगा यहाँ 48। ठीक है 48, और ये कितना बचेगा हमारे पास 105, क्योंकि 2 जीरो तो हमने पहले ही ऑलरेडी काट दी। ये हमारे पास कितना बचेगा 105/10, और दोस्तों ये कितना बचेगा 105/100। ठीक है, अब हम इसको क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। सॉल्व कैसे करोगे, या तो आप इसको 5 से लो, 5 से काट लो, 5 यानी कि 5 दूनी 10 और 5 से काटोगे तो कितना आ जाएगा 21। ठीक है दोस्तों, अब इसको भी इसको सॉल्व कर लीजिए और 5 से इसको काट दीजिए, 5 दूनी 10 और 5 से काटोगे ये भी 21 आ जाएगा। ठीक है, फिर आप इसे काट दीजिए, 5 चौक 20, ये 4 बार कट जाएगा, और 5 से काटोगे यानी कि ऊपर 21 × 21 × 21, यहाँ नीचे 4 है, 4 से इसको काट दीजिए। जब आप इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा 12, और जब ये 2 से इसको काट दीजिए 6 को तो कितना आ जाएगा 12 को, यानी कि 6 आ जाएगा। तो ऊपर आपका बचा क्या, यानी कि ऊपर बचा आपका 6 × 21 × 21
इंटू 21। तो जो आपका आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, वो आएगा दोस्तों, यानी कि जब इसकी इंटू करोगे आप तो ये आ जाएगा 55566 ये आएगा। ठीक है दोस्तों, ये आपका क्या होगा, सही आंसर होगा। अब इसमें दे रखा है आपको, ठीक है, ये जो पहला आंसर है ये आपको गलत दे रखा है, यानी कि इसका सही आंसर कितना होगा ये। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, बजट में पहले किसी कार की कीमत 30% बढ़ाई जाती है और बजट में फिर 10% बढ़ाई जाती है। कार की कीमत में कुल प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है, प्रतिशत वृद्धि कह रहा है ज्ञात करने को। ठीक है दोस्तों, अब मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि जब भी कमी और वृद्धि होगी तो आपको क्या करना है, एक फॉर्मूला लगाना था, क्या, x प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई अपॉन 100। दोस्तों ये सदाबहार फॉर्मूला है और इस पर एक क्वेश्चन जो और आता है ये लगाना है। अगर वृद्धि हो रही है यानी कि इंक्रीज हो रहा है तो आप प्लस लोगे, डिक्रीज है यानी कमी हो रही है तो माइनस। मैंने पिछली वीडियो में बताया था। चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, अब इन्होंने कहा कितना 30% बढ़ा रहा, यानी कि x की जगह क्या ले गए आप 30, x बराबर तो आप ले लीजिए 30, ठीक है, और ये कितना है y कितना है, ये भी आपका क्या है बढ़ाई जा रही है, y कितना ले लीजिए आप 10, ठीक है, यानी कि y कितना ले लिया 10, प्लस ही है तो प्लस ही रहेगा, यानी कि 30 इंटू 10 अपॉन कितना आ जाएगा 100। अब ये 2 जीरो तो भाई कट जाएगी, ठीक है, 3 ही कम 3 आ जाएगा ये, ठीक है, ये कितना आ गया 40 प्लस कितना आ गया 3, ठीक है, तो आपका कितना बचा, यानी कि 43%। तो आपका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, डी होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यही लेवल आपके पेपर में आता है और बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, यदि एक टेलीविज़न की कीमत 25% बढ़ जाती है तो नए मूल्य को कितना प्रतिशत कम करना पड़ेगा ताकि उसकी कीमत मूल कीमत पर आ जाए, यानी कि प्रारंभिक कीमत पर आ जाए। तो इस दोस्तों इसमें हमें करना क्या है, ठीक है, जब भी इस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं तो हम उसमें बेस क्या मानते हैं 100। हमने मान लिया कि जो उसकी प्रारंभिक कीमत है, प्राइस है, वो हमने कितना मान लिया 100 है। कितनी है, प्राइस कितना है 100 है। अब कह रहा है दोस्तों कि 25% बढ़ा दो, जब बढ़ा दी तो कितना हो जाएगा 125। अब जब 125 हो गया तो अब कह रहा है कि उसकी कीमत मूल कितना प्रतिशत कम करना पड़े, मतलब तो जो नया मूल्य आया ना ये 125, इस पर कितना कम करे कि उसकी कीमत मूल कीमत पर आ जाए, यानी कि 100 हो जाए। तो कितना कम करूँ इस पर, यानी कि कितना होगा 25 कम होगा, और किस पे होगा 125 पे, कितना होगा 25 कम होगा आपका किस पे 125 पे इंटू 100। अब इसको काट दीजिए, जब इसको सॉल्व करोगे आप कितना आ जाएगा 25 पंजे 125 और 5 से जब काटोगे तो कितना आ जाएगा, सॉल्व करोगे 5 दूनी 10 यानी कि 20%। तो आपका जो सही आंसर होगा वो होगा सी, यानी कि 20%। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कॉफ़ी की कीमत 15% बढ़ाने पर उसकी बिक्री 15% कम हो गई। ठीक है दोस्तों, तो इसके कुल प्रभाव क्या होगा, यानी कि इसका कुल प्रभाव क्या होगा, यानी कह रहा है कॉफ़ी की कीमत 15% बढ़ाने पर उसकी बिक्री 15% कम हो गई, तो आय पर इसका कुल प्रभाव क्या होगा। अब दोस्तों ये भी वही क्या है, कमी और वृद्धि वाला क्वेश्चन है। अब आप इसको भी कैसे सोल्व करोगे, इसको भी जब आप सोल्व करोगे तो क्या करोगे, वही कमी और वृद्धि वाला फॉर्मूला लगाओगे। तो वही फॉर्मूला होगा क्या कि एक्स बराबर कितना हो जाएगा आपका 15% बढ़ाने पर, यानी कि 15% प्लस होगा, और 15% कम कर रहा तो y बराबर -15 रख दो। तो जब आप 4 रखोगे तो कितना आएगा भाई, एक बार तो आपने रखा +15, y की जगह क्या रखा -15, और प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यानी कि 15 × 15 अपॉन 100, ठीक है, हो जाएगा। ये तो आपस में कट जाएंगे। अब बचेगा क्या, ये आ जाएगा, जब 15 की इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा 225 माइनस में, और अपॉन 100, पीछे से 2 अंक बाद क्या लगा देंगे, पॉइंट लगा देंगे, तो कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा -2.25%। ये आपका आंसर होगा। चलिए दोस्तों, यानी कि कौन सा होगा, कमी हो रही है क्योंकि माइनस का निशान है, तो आंसर सी होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 2 प्रत्याशियों के बीच एक चुनाव में 10% मतदाता अमान्य घोषित होते हैं।
एक प्रत्याशी जिसे कुल मान्य मतों का 62% मत मिला और 21,600 यानी कि 21,600 मतों से विजयी हुआ, तो ग्रामीण चुनाव में के कुल मतों की संख्या क्या होगी। अब कुल संख्या पूछ रहा है मतों की क्या होगी। अब करना क्या है आपको इसमें, देखिए इसमें क्या करो, कुल मतों की संख्या मान लो। कुल मतों की संख्या कितनी होगी, जो टोटल वोट्स है यानी कि कुल मत जो है हमने मान लिया कितने हैं भाई, 100 है। अब जब 100 है तो कह रहा कि 10% मत तो अमान्य घोषित कर दिए। अब जब अमान्य घोषित हो गए तो कितने बचे, मान्य कितने हो गए, मान्य हो गए आपके 90, कितने हो गए 90 हो गए। ठीक है, अब कह रहा है कि जो 90 है आपके, ये जो मान्य है यानी कि जो वैलिड है, इन पे कह रहा है कि मान्य मतों का 62% मत मिला और कितनी से विजयी हुआ, 21,600 से, यानी कि जो विनर है, विनर को कितना मिला 62%। तो हारा कितने से होगा, जो लूज़र होगा वो 48% से हारा होगा, सॉरी 38 से। ठीक है, 62 से जीता और 38 से हारा, क्योंकि टोटल तो, क्योंकि ये अपने आप का जो 90 है ये पूरा अपने आप का क्या हो जाएगा, 100% हो जाएगा। अब देखिए, अब जीत कितने से रहा है, 21,600 से। अब यहाँ इनका हम अंतर निकाल लेंगे दोनों का, इन दोनों का अंतर कितना आ जाएगा, कितने अंतर से जीत रहा है यहाँ पे, 24% के अंतर से। कितने से, 24% के अंतर से। जब 24% के अंतर से जीत रहा है और ऊपर जीत कितने रहा है, 21,600 से। ठीक है, तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 1% की आ गई 21,600/24। ठीक है, जब आप इसको सोल्व करोगे, काट लीजिए इसको, जब सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपका 1% इक्वल टू आ जाएगा आपका 900। ये तो 1% इक्वल टू आया। और टोटल वोट कितनी है, जो कुल मत है, कुल मत हमने मान रखे 100%, और 1% किसके बराबर है, 1% आ गया आपके भाई 900 के बराबर, यानी कि जो आपका 90% था। ठीक है, तो कुल मत कितने आ गए आपके, कुल मत आ गया आपके यानी कि 100 इंटू यानी कि 900, तो आपका कितना बैठ जाएगा, ये बैठ जाएगा आपका 90,000। ठीक है दोस्तों, यानी कि पहला आंसर आपका क्या होगा, बिल्कुल ठीक होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है कि एक परीक्षा में 40% छात्र गणित में अनुत्तीर्ण हो गए, 30% अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हो गए और 10% दोनों में अनुत्तीर्ण हो गए। तो दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए छात्रों का प्रतिशत क्या होगा। दोस्तों ये वेन डायग्राम के क्वेश्चन थे। मैंने पिछली वीडियो में आपको वेन डायग्राम से सिखाए थे, लेकिन यहाँ मैं दूसरे मेथड से आपको क्वेश्चन बताता हूँ। देखिए इसमें जो पूछा है वही लिखना है। जैसे कि इसमें क्या पूछा आपको, उत्तीर्ण हुए छात्रों का, उत्तीर्ण हुए छात्रों का प्रतिशत निकालना, तो हम उत्तीर्ण निकाल लेंगे। इसने कहा एक परीक्षा में 60% छात्र गणित में अनुत्तीर्ण हुए। ठीक है, तो पास कितने हो गए भाई, 60%। यहाँ आ गया आपके पास। ठीक है, अब कह रहा आ गया कितना कि 30% गणित उसमें थोड़ी अंग्रेजी में, तो यानी कि इसमें 70% पास हुए होंगे। अब नेक्स्ट कह रहा है 10% दोनों में, तो यानी कि इसमें 90% हुए होंगे। अब आपको करना क्या है, इन दोनों का टोटल मार दो, यानी कि प्लस। इन दोनों का जब आप प्लस करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 130%। कितना, 130। और इसमें से क्या करो, इसे माइनस कर दो 90 को, तो आपका कितना आ जाएगा भाई, 40% आंसर। आप इस तरीके से भी आप क्वेश्चन को कर सको, या फिर मैंने पिछली वीडियो में वेन डायग्राम से कराया था, आप मेरी पिछली वीडियो को देख लीजिए जिन छात्रों ने नहीं देखी, और उस मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करना। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी वस्तु के कर में 10% की कमी हो गई तथा उसका उपभोग 8% बढ़ गया, इससे प्राप्त राजस्व में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई। फिर वही प्रतिशत और वृद्धि। दोस्तों मैं ये क्वेश्चन इसलिए लेके आया हूँ क्योंकि आपकी परीक्षा में बार बार इससे एक क्वेश्चन जोर आता है, ताकि जब आप परीक्षा में बैठो और करो तो आपको एकदम ध्यान आ जाए। चलिए दोस्तों, फिर वही प्रतिशत, वृद्धि और कमी का x बराबर कितना दे रखा है इसमें, 10% की कमी, तो क्या लेंगे, माइनस बता रखा है। y इक्वल टू कितना है, 8% बढ़ गया, तो यानी कि प्लस क्या लोगे, 8% लोगे। ठीक है दोस्तों, अब वही रख दीजिए आप, फॉर्मूलों में रखोगे तो क्या होगा, 10% की क्या हो रही है कमी, वृद्धि कितनी हो रही है 8% की, फिर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यानी कि 10 x की जगह ये, y की जगह ये, अपॉन 100। जब आप इसको सॉल्व करोगे, ठीक है, अब सॉल्व कर दीजिए इसको, यहाँ तो -2 आ जाएगा और 0 से 0 सॉल्व हो जाएगी, तो आपका जो सही आंसर होगा इसमें, ठीक है दोस्तों, सॉल्व कर लीजिए इसको। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसका जो सही आंसर आएगा -2.8
प्रतिशत। अब जब 2.8% आएगा माइनस में तो क्या कमी होगी वृद्धि, यानी कि क्या होगा दोस्तों, कमी होगी। बहुत इजी क्वेश्चन है, पहले भी मैंने कराए हैं, देख लीजिएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है कि 2 उम्मीदवारों के एक चुनाव में डाले गए कुल वोट का 30% वोट पाने वाला उम्मीदवार 16,000 वोटों से पीछे रह गया। कितनी? 16,000 वोटों से। कुल कितने वोट डाले गए थे, ये पूछ रहा है कि कुल कितने वोट डाले गए थे। अब दोस्तों बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, देखिए। अब इसमें मानना क्या है, वही कुल मत मान लीजिए, मैंने बताया था बेस हमें 100% लेके चलना। जब कोई चीज़ नहीं दे के रखती तो बेस कितना मान लेते हैं प्रतिशत में, 100, यानी कि 100%, ठीक है। अब वो कह रहा है कि कुल वोट का 30% वोट पाने वाले उम्मीदवार 16,000 वोटों से पीछे रह गया, यानी कि हार गया। कितने पाके, यानी कि जो लूज़र है 30% तो उससे मिले, और 30% मिलने के बाद भी वो क्या हुआ, हार गया, ठीक है। तो जीतने वाले को कितने मिले हो गए भाई, सीधी सी बात है 70%, यानी कि जो विनर होगा 70%। तो जीता कितने के अंतर से, जो ये जीता ये कितने के अंतर से जीत गया, 40% के अंतर से, ठीक है। जीता नहीं, हारा। यहाँ अगर ये लूज़र की बात हो रही है क्योंकि वो हारा है 16,000 वोटों से, तो ये कि कितनी वोटों से हारा, ये 40% वोटों से हार गया, ठीक है। और जबकि हारा कितनी वोटों से, 40% वोटों से तो हार गया, और हार रहा कितनी वोटों से, ये आपका 16,000 वोटों से, ठीक है। तो 1% किसके बराबर आ गया, 1% आ गया आपका 16,000/40, ठीक है। जब आप इसको सोल्व करोगे तो आ जाएगा 4 चौक 16, ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 400, ठीक है। तो यानी कि 1% आपका किसके बराबर आ गया भाई, 400 के बराबर आ गया। और कुल वोट पूछ रहा है कि कुल वोट कितनी होगी। कुल वोट जो है आपकी, यानी कुल मत जो है वो हमने मान रखे है 100%, कितने 100%, और 1% आपको मालूम ही है, तो कितने आ जाएंगे 100 गुणा 400, ठीक है। तो कितना आ जाएगा ये आपका, ये आ जाएगा 40,000, ठीक है दोस्तों। तो इसका सही आंसर कितना होगा, 40,000 होगा। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।